माँ जैसा कोई नहीं। माँ की ममता तो अनमोल है। बेटा चलो ना माँ, कितनी देर लगाओगी? माँ बस बस आ गई। बेटा ये सब क्या है माँ? मैंने बोला था ना वहाँ सब कुछ मिलेगा, फिर भी तुम नहीं मानी। माँ जब गाड़ी जा रही है तो ये सब भी आसानी से साथ ही चला जाएगा। बेटा तुम भी ना माँ, तुमसे कुछ भी कहने का फ़ायदा नहीं। माँ के हाथों से खाने का टिफ़िन अपने हाथों में लेते वक्त माँ के हाथों का स्पर्श बेटे को कुछ ठीक नहीं लगा। वह माँ से कहता है, अरे माँ जाकर हाथ धो लो, शायद तुम्हारे हाथों में कुछ लगा है। माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ये तो ऐसे ही हैं। थोड़ी देर बाद वे मनाली की सैर को निकल पड़ते हैं। आज बहुत दिनों बाद राजू को ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी मिली थी, जिसका लुत्फ उठाने वह अपने 2 छोटे भाइयों और माँ के साथ मनाली गया था। यह उनका पहला मौका था जब वे अपनी शहर से इतनी दूर आए थे। राजू अपने 2 भाइयों और माँ के साथ वहाँ एंजॉय कर रहा था। काफ़ी देर घूमने के बाद वे सभी होटल वापस आ जाते थे। राजू खाने का ऑर्डर करता था मगर माँ मना करते हुए खाने की टिफ़िन निकालती थी। तब राजू कहता था कि माँ मैं तुमसे कहता था कि वहाँ सब कुछ मिलेगा, मगर फिर भी तुम ज़िद करके सारा सामान यहाँ ले आई। अब बताओ ये सब उठाकर यहाँ लाने का क्या फ़ायदा हुआ? तब माँ हंसकर कहती है, अरे बेटा मेरे हाथों का बस कुछ दिन और खा ले। मेरी उम्र दिन ब दिन ढलती ही जा रही है, पता नहीं और कितने साल ज़िंदगी के बचे हैं। जब तेरी मैडम आएगी तो जब मन करे घर का बना खाना और जब दिल करे होटल का खाना। बेटे ने कहा, माँ हम यहाँ छुट्टियाँ एंजॉय करने आए हैं और तुम ये सब बेकार की बातें लेकर बैठ गई हो। क्या ये सब बातें करना ज़रूरी है? माँ ने कहा, अरे नहीं नहीं, बस यूं ही मुँह से निकल गया। राजू को मिले छुट्टियों के 3 दिन कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। अब समय है वापस लौटने का। राजू ने कहा, चलो चलो होटल खाली करने का समय हो गया है, अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हो। राजू के जगाने पर सबकी नींद टूट जाती है और सभी लोग घर जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तभी पता चलता है कि रात को बर्फबारी हुई थी, जिसके वजह से सभी रास्ते बंद हो गए हैं। अब तो बर्फ़ के छटने के बाद ही यहाँ से जाना मुमकिन हो पाएगा। इस बात से राजू बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे तो सिर्फ 3 दिनों की ही छुट्टी मिली थी। अब अगर उसने एक दिन भी ऑफिस पहुँचने में देर की तो उसके पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। माँ अपने बेटे राजू को समझाती है, बेटा ये सब हमारे हाथ में तो नहीं है, इसमें परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं, थोड़ा इंतज़ार कर लो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत जाता है मगर बर्फबारी लगातार जारी है। राजू यहाँ से निकलने के लिए बेचैन है, लेकिन चाहकर भी वह कुछ नहीं कर पा रहा है। जहाँ एक तरफ उसके दोनों छोटे भाई बाहर मौसम का मज़ा ले रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं, वहीं राजू अपने कमरे में उदास चेहरा लेकर परेशान बैठा है। राजू के छोटे भाई को रहा नहीं गया और उसने कहा, भाई एक बात कहूँ? राजू चिड़चिड़ा होकर नाखुश अंदाज में कहता है, हाँ कहो। छोटे भाई ने कहा, वैसे तो आपका परेशान होना जायज़ है, क्योंकि छुट्टियाँ कब की ख़त्म हो गई हैं और हम यहीं फंसे हैं। आपके ऑफिस का बहुत लेट हो रहा है, वहाँ जाकर शायद आपको सीनियर की डांट भी सुननी पड़े और आपके पैसे भी कटें। लेकिन क्या आपने इस समस्या के दूसरे पहलू को समझने की कोशिश की है? राजू थोड़े गुस्से में कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? सीधे सीधे कहो, और अगर बकवास करनी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। छोटे भाई ने कहा, नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। राजू ने कहा, तो कैसी बात है? छोटे भाई ने कहा, भाई क्या आपने कभी माँ के हाथों को देखा है, उन्हें स्पर्श किया है? दिन रात हमारे लिए काम करते करते उनके हाथ बिल्कुल कठोर और खुरदरे हो गए थे। उन्हें कभी एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। लेकिन यहाँ होटल में लगभग 10 दिनों से रहते हुए उन्हें एक प्लेट तक नहीं धोनी पड़ी। इन 10 दिनों में माँ के हाथों को बहुत आराम मिला है।
अब माँ के हाथ पहले की तरह कठोर और खुरदरे नहीं बल्कि मुलायम हो गए हैं। भाई, आपकी एक्स्ट्रा छुट्टियाँ चाहे जितनी परेशानियाँ खड़ी करें, लेकिन जाने अनजाने में तुमने माँ को जो सुख दिया है उसे माँ के हाथों को स्पर्श करके तुम खुद जान सकते हो। अपने छोटे भाई की ये सभी बातें सुनकर राजू एक स्टैचू बन गया। दरअसल छोटे भाई की बातों ने राजू के मन की गहराइयों को छू लिया था। थोड़ी देर बाद राजू ने छोटे भाई से कहा, सच ही कहा गया है कि माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि वो अपना सब कुछ लुटाकर भी अपने लिए कुछ भी नहीं चाहते, ना धन दौलत ना तारीफ। दोस्तों, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने माँ बाप की अहमियत को ना भूलें। माँ बाप अपने बच्चों को खुश रखने के लिए, उन्हें कामयाब करने के लिए अपना सब कुछ गंवा देते हैं, जिसकी कीमत दूसरा कोई नहीं बल्कि सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। चाहे हम किसी भी उम्र में हों, किसी भी पोस्ट पर हों, अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा टाइम निकालकर अपने परिवार के साथ, खास तौर पर अपने माँ बाप के पास बैठकर उनसे बातें कर थोड़ा वक्त ज़रूर गुजारें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही आज की कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।